दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। और इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस अपना कबीर द इंग्लिश राइटिंग्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, तो उसका ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो जिसमें हमने पोएम नंबर या वर्स नंबर फर्स्ट सेकंड और एट्थ डिस्कस किया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में जो हमारे रिमेनिंग 3 और पोइट्रीज थे, यानी कि वर्स नंबर 12, 53 और 69, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ना पता तो आपको बता दें कि ये जो पोइटिक कलेक्शन है द 100 पोएम्स ऑफ कबीर, ये एक ट्रांसलेटेड वर्जन है कबीर दास जी के दोहों का, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 में मैकमिलन के द्वारा न्यूयॉर्क में पब्लिश कराया था। इस पूरे पोइटिक कलेक्शन में इनके कुल 100 पोएम्स को उठा करके पब्लिश कराया गया है ट्रांसलेट करके, और उसी को हम इस पूरे अपने वीडियो में पढ़ रहे हैं। अगर कबीरदास जी की बात करें तो कबीरदास जी एक पोएट और एक सेंट रहे हैं मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के। उनको उनके दोहों के लिए, जो दोहा वो लिखते थे, उसके लिए बहुत ज़्यादा याद किया जाता है, या इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं वो। उनकी जो राइटिंग्स है उसने भक्ति मूवमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, और उनके कुछ बहुत ही फेमस वर्क्स रहे हैं, जैसे साखी ग्रंथ, अनुराग सागर, बीजक, कबीर ग्रंथावली आदि आदि। तो बिना किसी देरी के आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं अपने पोएट या अपने ऑथर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका नेटिव नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर, इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को बंगाल, ब्रिटिश इंडिया में, और इनका देहांत हुआ था 7 अगस्त 1941 को, जब ये 80 ईयर्स के थे, बंगाल, ब्रिटिश इंडिया में ही। इनका पेन नेम था भानु सिम्हा। दोस्तों, पेन नेम वो नेम होता है जब कोई भी राइटर अपने किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के बाद उसमें अपना नाम लिखे। ऑक्यूपेशन से ये एक पोएट, एक राइटर, एक ड्रामेटिस्ट, एक एसेइस्ट, एक स्टोरी राइटर, प्ले राइट, कंपोजर, फिलोसफर, सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनिस्ट, लिंग्विस्ट, ग्रामेरियन और एक पेंटर थे। इनके कुछ बहुत ही फेमस नोटेबल वर्क्स रहे हैं, जैसे गीतांजलि, घरे बैरे, भारतो भाग्यो विधाता, गोरा, जनगण मन, रविंद्र संगीत, अमर सोनार बांग्ला और ढेर सारे वर्क्स। अगर बात करें इनके प्राइज़ की, तो इनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर दिया गया था 1913 में। तो ये तो बात हो गई हमारे पोएट की। अब बढ़ते हैं आज की पोइट्री पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा इस वीडियो का जो पहला पोइट्री है, और इस पोइट्रिक कलेक्शन का जो 12th पोइट्री है, 12th वर्स है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका हिंदी में कबीरदास जी ने टाइटल दिया था हंसा कहो पुरातन बात, जिसको इंग्लिश में रविंद्रनाथ जी ने टाइटल दिया है टेल मी ओ स्वॉन योर एंशिएंट टेल। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं इसको। टेल मी ओ सॉन योर एंशिएंट टेल, फ्रॉम वॉट लैंड डू यू कम। ओ हंस, तुम अपनी पुरानी कहानी सुनाओ, किस जगह से तुम आए हो। वॉट लैंड यानी किस भूमि से, किस देश से तुम आए हो। ओ सॉन, टू वॉट शोर विल यू फ्लाई, और किस किनारे के लिए तुम उड़ रहे हो, या किस किनारे पर उड़ करके जाओगे। वेयर वुड यू टेक योर रेस्ट, कहाँ पर तुम आराम करोगे। ओ सॉन, एंड वॉट डू यू सीक, और हंस, ए हंस, तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पर एक प्रकार से अगर हंस की बात करें तो हंस को हम लोग की सोल की तरह से दिखाया गया है, जहाँ पर कबीरदास जी ने हम लोगों से, हम सभी से प्रश्न किया है कि तुम्हारी कहानी क्या है, तुमको क्या पता है कि तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, जीवन में क्या करना है, क्या उद्देश्य है, और तुम किसको ढूंढ रहे हो, किस चीज़ की खोज में हो। आगे वो लिखते हैं इवन दिस मॉर्निंग, कि इस सुबह भी, ओ सॉन, अरे हंस, अवेक, अराइज, फॉलो मी, उठो,
जागो और मेरे साथ चलो, मुझे फॉलो करो। देयर इज़ अ लैंड वेयर नो डाउट नॉर सॉरो हैव रूल। ऐसी जगह चलते हैं हम, एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमको जाना है, जहाँ पर कोई भी दुख या किसी भी प्रकार के किसी भी संशय का कोई भी स्थान नहीं है। संशय यानी डाउट, किसी भी प्रकार के डाउट का कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। वेयर, जहाँ पर द टेरर ऑफ डेथ इज नो मोर, जहाँ पर मृत्यु की कोई भी प्रकार का भय नहीं है, मृत्यु का कोई भी डर नहीं है। देयर द वूड्स ऑफ स्प्रिंग आर a bloom and the fragrant scent, he is I is born on the wind। जहाँ पर जो जंगल हैं, वुड्स मीन्स जंगल, जहाँ के जंगलों में स्प्रिंग आर अ ब्लूम, स्प्रिंग आर अ ब्लूम का मतलब क्या है, वसंत के जंगल जो है वो खिले हुए हैं। एंड द फ्रेग्रेंट सेंट, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी सुगंध है। बॉर्ने ऑन द विंड, जो कि हवा के सहारे बह रही है। दोस्तों यहाँ पर ही इज़ आई का मतलब मुझे समझ में नहीं आया है, इसलिए मैंने इस चीज़ को आपको बता दिया है बिना किसी हेजिटेशन के। मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी सेंट की या फ्रेग्रेंस की बात की जा रही है, वो आगे ये भी बताया जा रहा है कि इज़ बोर्न ऑन द विंड, यानी वो हवा के सहारे बह रही है। यहाँ पर ही इज़ आई का क्या मतलब है? या तो यहाँ पर कबीरदास जी खुद को बता रहे हैं कि मैं वहाँ पर हवा की तरह, एक सेंट की तरह बह रहा हूँ हवा के साथ, या फिर इसका कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोगों ने इस चीज़ को लिखा है, तो ज़रूर इसका कोई मतलब होगा जो मुझे नहीं पता। ठीक है, आगे उन्होंने लिखा है, देयर द बी ऑफ द हार्ट इज डीपली इमर्स्ड, जहाँ पर जो हमारे हृदय की भंवरे हैं, बी मीन्स भौरा, जो हमारे हृदय का भौरा है, जो हमारे दिल का भौरा है, वो क्या है? इमर्स्ड, इमर्स्ड यानी मस्ती में है, डीपली बहुत ही गहरे मस्ती में वहाँ पर आनंद कर रहा है। एंड डिज़ायर नो अदर जॉय, और उसे वहाँ पर किसी और चीज़ की प्रसन्नता की, जॉय की इच्छा भी नहीं है। यानी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें ये भी नहीं पता तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम ढूंढ क्या रहे हो। और मेरे साथ चलो, मेरे साथ कहाँ चलना है? भक्ति पथ पे। मेरे साथ कहाँ चलना है? भगवान की खोज पे। जब हम भगवान को पा जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर हमको मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा। वहाँ पर हमको सब चीज़ें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी सी दिखेंगी। वहाँ पे सुगंधित हवा होगी, जहाँ पर हमारा दिल का जो भंवरा है, दिल रूपी भंवरा, वो अच्छे से इधर उधर टहलेगा, बिना किसी भी भय के, बिना किसी भी संकोच के, बिना किसी भी डर के। वो आनंद में अपने घूमेगा, जहाँ पर और किसी चीज़ के आनंद की हमको इच्छा तक नहीं होगी। चलो वहाँ पर चलते हैं। ठीक है, तो ये था 12th वर्स इस कलेक्शन का। बढ़ते हैं अपने अगले पोएट पे, अगले पोएम पे, जिसका टाइटल होगा कौन मुरली शब्द सुन आनंद भयो। ये कबीरदास जी का जो ओरिजिनल टाइटल है वो है कौन मुरली शब्द सुन आनंद भयो, और इसको जो इंग्लिश में टाइटल दिया गया है रविंद्रनाथ जी के द्वारा, वो है व्हाट इज दैट फ्लूट हुज म्यूजिक थ्रिल्स मी विद जॉय। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। व्हाट इज दैट फ्लूट, वो कौन सी मुरली है, हुज म्यूजिक थ्रिल्स मी विद जॉय, जिसके संगीत ने मुझे आनंद से भर दिया है। द फ्लेम बर्न्स विदाउट अ लैम्प, जो लौ है, लौ क्या होती है? जब कोई भी दिया जल रही होती है तो उसके ऊपर जो आग्नि होती है छोटी सी, उसी को लौ बोलते हैं। तो जो फ्लेम है, लौ है, वो बिना किसी बाती के ही जल रही है। किसकी वजह से? इस मुरली की धुन से। द लोटस ब्लूजम्स विदाउट अ रूट, कमल बिना किसी जड़ के ही खिल गया है। फ्लावर्स ब्लूम इन क्लस्टर्स, जो फूल है वो एक साथ ही गुच्छे में, क्लस्टर्स में खिल रहे हैं। द मून बर्ड इज डिवोटेड टू द मून, जो मून बर्ड है, मून बर्ड कौन है? चकोर। जो चकोर जो पक्षी है, उसको चंद्रमा बहुत प्रिय होता है। तो जो मून बर्ड है इज डिवोटेड टू द मून, वो मून के ऊपर पूरी तरह से अपने आप को न्यौछावर कर रहा है, वो पूरी तरह से न्यौछावर कर चुका है। With all its heart, the rain bird longs for the shower of the rain. With all its heart,
अपने पूरे दिल से। द रेन बर्ड कौन होती है? चातक। चातक पक्षी को रेन बर्ड कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसी चिड़िया होती है, ऐसी पक्षी होती है जो स्वाति नक्षत्र के बारिश के बूंदों से ही अपनी प्यास बुझाती है। ये और कभी पूरे वर्ष में पानी नहीं पीती है। जब बरसात का मौसम आता है, वर्षा ऋतु आती है, तब जब स्वाति नक्षत्र होता है उसमें जो बारिश होती है उसके बूंद का पानी पीती है। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि आखिर किस प्रकार की मुरली की धुन है जिसको सुन करके जो दीपक है वो बिना किसी बाती के जल उठा, जो कमल है बिना किसी जड़ के ही खिल गया, फूल जो है वो गुच्छों में खिल रहे हैं, जो चकोर है वो पक्षी जो वो चंद्रमा की ओर पूरी तरह से आकर्षित हो गई है, और जो चातक पक्षी है वो पूरे हृदय से चाह रही है कि बारिश हो जाए। बट अपॉन हुज लव डज द लवर कंसंट्रेट हिज एंटायर लाइफ। अपॉन हुज लव, जिसके प्रेम में, द लवर यहाँ पर प्रेमी कौन है? संत लोग हैं, या फिर वो लोग जो भगवान की खोज में हैं। कंसंट्रेट हिज इंटायर लाइफ, अपने पूरे हृदय को उनके ऊपर न्यौछावर कर दे। इसका मतलब क्या है कि इस म्यूज़िक के ही ऊपर, इस म्यूज़िक के धुन से इतनी खूबसूरत ये आवाज़ है कि संतों का भी दिल कर रहा है, या फिर भगवान के प्रियजनों का भी दिल कर रहा है कि अपनी पूरी ज़िंदगी इसी मुरली की धुन पर या फिर इस मुरली वाले के ऊपर न्यौछावर कर दे। और ये था हमारा जब द वर्स नंबर 53। अब बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट पोएट्री पर, जिसका टाइटल कबीरदास जी ने दिया था, जो खुदा मस्जिद वसत है। और इसको इंग्लिश में टाइटल दिया गया है, इफ़ गॉड बी विद इन द मॉस्क। इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है उन्होंने। इफ़ गॉड बी विद इन द मॉस्क, अगर भगवान या फिर जो अल्लाह है वो मस्जिद में होते, देन तो टू whom डज दिस वर्ल्ड बिलोंग, तो फिर ये संसार किसका है? अगर अल्लाह सिर्फ मस्जिद में रहते हैं, अल्लाह का घर सिर्फ मस्जिद में है, तो ये संसार आखिर किसका है? इफ़ राम बी विद इन द इमेज विच यू फाइंड अपॉन योर पिलग्रिमेज, अगर भगवान राम सिर्फ उसी चित्र में, उसी आप कह सकते हैं प्रतिबिंब में ही हैं, उसी मूर्ति में ही हैं जो आप तीर्थ स्थानों पर देखते हैं, देन तो हु इज़ देयर टू नो वॉट हैपन्स विदाउट, तो फिर वहाँ कौन है जहाँ पर उनके बिना सब कुछ हो रहा है? ये आखिर जानने के लिए है कौन? यानी कि अगर राम जी एक मंदिर में हैं, या फिर श्री राम जी सिर्फ एक मूर्ति में हैं आपकी पिलग्रिमेज में, ठीक है, तो बाहर क्या हो रहा है ये सब जानने के लिए कौन है आखिर? हरि इज़ इन द ईस्ट, अल्लाह इज़ इन द वेस्ट। जो हरि हैं हमारे वो पूर्व में हैं, अल्लाह हैं वो पश्चिम में हैं। लुक विद इन योर हार्ट, अपने हृदय में देखिए। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि किसी एक जगह पर, पार्टिकुलर स्पेस में, पार्टिकुलर प्लेस पे कोई भगवान नहीं है। भगवान कहाँ है? पूर्व में भी भगवान है, पश्चिम में भी भगवान है। हमको कहाँ देखने की ज़रूरत है? अपने दिल में देखने की ज़रूरत है। हमको हर जगह भगवान या अल्लाह दिखेंगे। फॉर देयर यू विल फाइंड बोथ करीम एंड राम, अगर हम अपने हृदय में देखेंगे तो वहाँ पर राम और करीम दोनों को पाएंगे। ऑल द मेन एंड वीमेन ऑफ द वर्ल्ड आर हिज लिविंग फॉर्म, जो भी संसार में सभी आदमी या महिलाएं, जितने भी पुरुष और महिला हैं, वो सभी इन भगवानों के ही, श्री राम के ही, अल्लाह के ही जीवित रूप हैं, जीवित स्वरूप हैं। कबीर इज़ द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड ऑफ राम, जो कबीर हैं वो अल्लाह और राम दोनों के बच्चे हैं। ही इज़ माई गुरु, ही इज़ माई पीर, वही मेरे गुरु हैं और वही मेरे पीर हैं। ये था आपका वर्स नंबर 69। तो इस तरह से हमने इस पूरे कुल 6 जो पोएट्रीज़ हैं कबीरदास जी के, जो ट्रांसलेट किए गए हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, उसको हमने डिस्कस किए। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये था हमारा पार्ट 2। अगर जिसने ये पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।